दोस्तों, आज हम लोग कर्मवीर कथा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। कहता है पहला प्रश्न कि कर्मवीर कथा हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक की कौन सी विधा है। हम लोग जानते हैं यह जो कथा है यह कहानी के रूप में लिया गया है, इसलिए यह क्या है, कहानी, कथा। अब है कर्मवीर कथा पाठ में समाज में रहने वाले किस पुरुष की कथा, किस पुरुष की कहानी बताया गया है। इसमें दलित पुरुष की कहानी के बारे में बताया गया है। कौन से पुरुष? दलित। अब है कर्मवीर लोग अपने उत्साह से कौन सा पद प्राप्त करते हैं। तो जो कर्मयोगी होता है वो उच्च पद को प्राप्त करते हैं या महत, जो श्रेष्ठ पद होता है उसी को प्राप्त कर। अगर भिखनटोला गांव किस राज्य में, भिखनटोला गांव किस राज्य में है? बिहार। और किस गांव में अति निर्धन लोग रहते थे। लोग पर थे अति निर्धन और शिक्षा से विहीन, कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग निवास करते थे। कहाँ? भिखनटोला गांव में। जो भिखनटोला गांव है वहाँ अति निर्धन, शिक्षा से विहीन और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग निवास करते हैं। अब है कहाँ नवीन दृष्टि से संपन्न एवं सामाजिक समरसता के पक्षपाती शिक्षक आए। कहाँ आए थे? भिखनटोला गांव में। भिखनटोला गांव में नवीन दृष्टि से संपन्न एवं सामाजिक समरसता के शिक्षक आए थे। अब है भिखनटोला गांव में शिक्षक ने किसको देखा? दलित बालक को। वही दलित बालक राम परवेश राम के नाम से प्रसिद्ध है। दलित बालक कौन? राम परवेश राम। अगर दलित बालक को देखकर कौन तत्क्षण प्रभावित हो गए? और जो दलित बालक खेल रहा था, खेल में लीन था, उसको देख करके शिक्षक अचानक क्या हो गए? उनके स्वभाव से अभिभूत हो गए। कौन प्रभावित हो गए? शिक्षक। अब है कौन शिक्षा को जीवन की उत्तम गति मानकर अध्ययन करने लगा? कौन करने लगा? वही जो दलित बालक है, राम परवेश राम। दलित वही है राम परवेश राम। अब है किसके द्वारा कर्म ने उन्नत स्थान प्राप्त किया? शिक्षक और अपने स्वाध्याय से उन्नत स्थान को प्राप्त किया। शिक्षक एवं स्वाध्याय से, स्वाध्याय से। अगर भिखनटोला देखने कौन आए थे? कौन आए थे? शिक्षक। शिक्षक जो है भिखनटोला गांव को देखने आए थे। अगर बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए? बालक किसके, मतलब शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए। शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए। अगर दलित पुरुष का क्या नाम है? वही दलित पुरुष का नाम राम परवेश राम। राम परवेश राम दलित पुरुष का नाम है।
तो चलते हैं हम लोग 14 नंबर की ओर। चलिए हम लोग 14 नंबर की ओर। कहता कौन लोक सेवा की परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया, यानी आईएएस की परीक्षा में कौन उच्च स्थान को प्राप्त किया। कौन किया था? राम परवेश राम। राम परवेश राम जो है आईएएस की परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त है। अब है साक्षात्कार में समिति सदस्य के लोग इसके लिए प्रसन्न हुए। मतलब जो राम परवेश राम का साक्षात्कार हो रहा था तो समिति सदस्य के लोग, जो साक्षात्कार के जो समिति सदस्य के लोग हैं, वो राम परवेश राम के परिवेश को देख करके बहुत प्रसन्न हुए थे। राम परवेश राम। अब है राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ देखी जाती है? कहाँ देखी जाती? लोक सेवा, प्रशासन क्षमता, महाविद्यालय में, यानी सभी जगह मान के चलिए। अपने क्षेत्र एवं प्रशासन क्षेत्र में जो है उनकी प्रतिष्ठा देखी जाती है। अब है उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। यह पंक्ति जो है किस पाठ से संकलित है? किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर का। कर्मवीर का। अगर किस व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसी को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। किस व्यक्ति को? परिश्रमी व्यक्ति। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसी को क्या होता है? लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया? उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उन्हीं को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया? तो आज इतना ही। धन्यवाद।